अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें आपके मसाइल का हल। एतकाफ़ के लिए माहवारी बंद कराना। अगर किसी खातून का रमज़ान के आखिरी अशरे में माहवारी का टाइम हो और वो एतकाफ़ में बैठना चाहती हैं तो क्या वो माहवारी बंद करने वाली दवा खा सकती है या नहीं? खा सकती हैं, कोई हरज नहीं है। कुरान पूरा करने के लिए हालत हैज़ में कुरान पढ़ सकते हैं। मेरा कुरान ख़त्म होने में 3 पारे रह गए हैं, पीरियड शुरू हो गए हैं। मैंने एक क्लिप में सुना था कि हैज़ की हालत में कुरान पढ़ सकते हैं और तिलावत भी सुन सकते हैं। क्या ये बात सही है? तिलावत सुन तो सकते हैं, कुरान पढ़ नहीं सकते। इस बारे में मेरा क्लिप मौजूद है यूट्यूब पे। मोहतरमा डॉक्टर फ़रहत हाशमी का एक उनके हवाले से एक बात चली थी और जो उनकी एकेडमी में काम करने वाली ख़वातीन हैं उन्होंने एक फ़तवे को वायरल किया था जिसमें ये बताया गया था कि हालत हैज़ में भी औरत कुरान को हाथ लगा सकती है। उस पर मैंने क्लिप रिकॉर्ड करवाया था। तो मैं मोहतरमा डॉक्टर फ़रहत हाशमी साहिबा का हवाले इसलिए दे रहा हूँ कि मेरा नाम लिख के ना जब ये सर्च करेंगे तो उस पे वो क्लिप आपके पास आ जाएगा। तो उसमें पहले पूरा मुदल्लल उस पर मेरा बयान है दलाइल के साथ कि हालत हैज़ में औरत कुरान को हाथ नहीं लगा सकती। मकसद खुदा न ख्वास्ता डॉक्टर फ़रहत हाशमी साहिबा पर तनकीद करना नहीं है कि इल्मी मसले में उनसे इख्तलाफ करना है, और मुझे ये यकीनी भी मालूम नहीं है कि डॉक्टर फ़रहत हाशमी साहिबा की राय क्या है इस बारे में। किसी ने मुझे बताया था कि उनकी ये राय है और वो इसको प्रोमोट करती हैं कि हालत हैज़ में औरत कुरान को हाथ लगा सकती है। तो उस पर मैंने दलाइल से एक बात रिकॉर्ड करवाई थी, वो आप सर्च कर लें। क़तई नज़र इससे कि बाकी डॉक्टर फ़रहत हाशमी ऐसा कहती भी हैं कि नहीं कहती, वल्लाहु आलम। बाकी डॉक्टर फ़रहत हाशमी साहिबा का जो एक काम है माशाल्लाह कुरान की खिदमत के हवाले से, उसका मैं बहरहाल मोतरफ़ हूँ। अच्छा, नापाकी में कुरान की आयत पढ़ना, ये सवाल पूछा है, ये पूछने वाले ने नाम ही नहीं लिखा। क्या नापाकी की हालत में कुरान की आयत पढ़कर दुआ कर सकते हैं या नहीं? नीज़ बग़ैर वज़ू के कुरान की आयत पढ़ सकते हैं या नहीं? बग़ैर वज़ू के तो बहरहाल कुरान पढ़ सकते हैं, अलबत्ता नापाकी की हालत में कुरान की तिलावत जायज़ नहीं है। अलबत्ता कुरान की वो आयतें जिनमें दुआ का उनसर पाया जाता है, दुआ के मीनिंग पाए जाते हैं, तो उन आयतों को नापाकी की हालत में दुआ की नीयत से पढ़ सकते हैं, तिलावत की नीयत से नहीं पढ़ सकते। जैसे कुरान में आता है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। अब ये दुआ है लेकिन कुरान की आयत भी है, तो आप इसे आयत की नीयत से ना पढ़ें, नापाकी की हालत में दुआ की नीयत से आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह आयतल कुर्सी है तो ये कुरान की आयत, लेकिन अगर आप नापाकी की हालत में यानी जनाबत में या हैज़ व निफास की औरत अगर है तो हैज़ व निफास की हालत में आयतल कुर्सी कुरान की तिलावत की नीयत से ना पढ़े। हाँ, वो बतौर दम के, बतौर रुक़िया के, बतौर वजीफ़ा के पढ़ सकती है वो। इसी तरह सूरह फलक, सूरह नास है, आप दम करने के लिए तो पढ़ सकते हैं, तिलावत की नीयत से नहीं पढ़ सकते आप। अय्याम में मंजिल पढ़ना, क्या मखसूस अय्याम के दौरान मंजिल पढ़ सकते हैं? हफ्सा साहिबा कराची से। देखिए, कुरान मजीद की तिलावत नहीं की जा सकती ख़वातीन अपने मखसूस अय्याम में, क्योंकि नापाकी की हालत होती है। नापाकी की हालत में कुरान की तिलावत जायज़ नहीं है। आजकल बाज़ उलमा कहते हैं कि नापाकी की हालत में आप कुरान को हाथ भी लगा सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। तो इसके मैंने जवाब पे क्लिप रिकॉर्ड करवाया है, वो आप गूगल पे सर्च करें तो वो उसमें मैंने दलाइल दिए हैं कि ये जायज़ अमल नहीं है। रहा ये मसला कि मंजिल पढ़ी जा सकती है ये नहीं, तो देखें कुरान की वो आयतें जिनमें दुआ का भी उनसर है या रुक़िया का पहलू भी है। रुक़िया कहते हैं दम करना, जिन्नात या आसिफ वगैरह से बचने के लिए, जैसे सूरह फलक और सूरह नास है। अब ये कुरान की आयतें तो हैं लेकिन ये रुक़िया भी है। रुक़िया का मतलब झाड़ फूंक के तौर पे भी ये इस्तेमाल होती है। तो इस तरह की जो आयतें हैं या जिनमें दुआ का उनसर हो, जैसे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ये दुआ है। तो रुक़िया के मुताल्लिक़ आयतें कौन सी हैं? जैसे आयतल कुर्सी है और सूरह बकरा का आखिरी रुकू है। हदीस में आता है रात को पढ़ के इसको यानी रात को इसकी तिलावत करनी चाहिए, बतौर रुक़िया के है ये। सूरह फलक और सूरह नास है, ये चारों कुल हैं, ये भी बतौर रुक़िया के यानी दम के तौर पर किए जाते हैं। तो ये तो रुक़िया से मुतल्लिक़ आयतें हो गई। या वो आयतें जिनमें सेहर का तज़किरा मिलता है, जैसे कुरान मजीद में आता है क़ाल मूसा मा जीतुम बिहि सिहर इन्नल्लाह सयुब्तिलुहु इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमलल मुफ़सिदीन। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जादूगरों से फरमाया कि तुम जो कुछ ला रहे हो ना ये जादू है, अल्लाह इसको बातिल कर देगा। तो किसी पर जादू हो तो ये पढ़ के दम करने से फ़ायदा होता है, तो क्योंकि इसमें जादू का मज़मून है। तो कुरान की वो आयतें जिनमें आसेब का इलाज के तौर पर पढ़ी जाती हों या उनमें जादू का कोई पहलू मिलता हो,
تو ان آیتوں کو اسی طرح وہ آیتیں جن میں دعا ہو، جیسے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ والی دعا ہے، ربنا آتنا والی دعا ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین والی دعا ہے، تو یہ دو قسم کے مضامین جن آیتوں میں ہوں گے، تو ان آیتوں کو اگر آپ تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ رہے بلکہ دعا یا رقیہ کی نیت سے پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے باوضو ہونا بھی ضروری نہیں ہے اور حالت جنابت سے پاک ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ تو حالت باوضو ہونا تو ویسے بھی قرآن کی تلاوت کے لیے ضروری نہیں ہے، ہاتھ لگانے کے لیے ضروری ہے کہ باوضو ہوں، لیکن حالت جنابت میں بھی پھر یہ پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن نیت آپ کی تلاوت کی نہیں ہونی چاہیے، نیت آپ کی رقیہ کی ہو یا دعا کی نیت ہو۔ لیکن منزل جو پڑھی جاتی ہے اگرچہ بطور رقیہ کے، لیکن اس میں پوری قرآن کی صورتیں ہیں، تو اس میں یہ نیت کرنا ایک تکلف والا عمل ہے کہ آپ اس کو، یعنی اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن پڑھ لے اور یہ کہے کہ میری نیت جو تھی نا اس میں قرآن کی تلاوت کی ہے ہی نہیں، میری نیت تو دم کرنے کی ہے یا دعا کی ہے۔ تو ظاہر ہے ایک نیت کے لیے بھی ضروری ہے نا کہ ایسی جگہ نیت کی جائے جس میں اس کا احتمال تو ہو۔ اب پورا قرآن ہی کو بطور رقیہ کے کوئی پڑھے تو فی نفسی ممکن تو ہے، جائز بھی ہے یہ، لیکن اس میں پھر یہ تکلف ہو جائے گا، یعنی آپ پھر یہ ہے کہ حالت جنابت میں گویا قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، محض ایک تکلف کر کے اس کو جو ہے نا وہ رقیہ کی فہرست میں داخل کیا جا رہا ہے یا دعا کی فہرست میں، اور قرآن سے نکالا جا رہا ہے، اس کو یہ تکلف کہلائے گا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ منزل میں چونکہ بہت ساری آیتیں ہوتی ہیں، بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں جن میں رقیہ کا مضمون بھی نہیں ہے، تو اس لیے میری ٹوٹی پھوٹی ناقص رائے یہی ہے اس بارے میں کہ اس کو بغیر وضو حالت جنابت میں یا حیض کی حالت میں اس کا پڑھنا ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، ناجائز ہے۔ لیکن ویسے اگر قرآن مجید میں کوئی آیت ہو یا کوئی صورت ہو جو بطور رقیہ پڑھی جاتی ہو، اس کا معمول ہو، اور احادیث سے یا جو ہے نا امت کے عمل سے اس کا رقیہ ہونا ثابت ہو یا تجربے سے ثابت ہو، تو وہ آپ حالت جنابت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن منزل میں بڑی بڑی لمبی لمبی صورتیں ہیں، وہ پورا قرآن ہی ہوتا ہے تو وہ یہی ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں حالت جنابت میں، تو اس میں یہ نیت کرنا کہ رقیہ ہے یہ تکلف معلوم ہوتا ہے، تو اس لیے منزل نہیں پڑھنی چاہیے حالت جنابت میں۔ ویسے آیت الکرسی ہے یا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں یا چاروں قل ہیں یا اس طرح کی وہ آیتیں جن میں دعا کا مضمون ہو یا رقیہ کا مضمون ہو، تو ان آیتوں کو حالت جنابت میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، بشرطے کہ ان آیتوں کی تلاوت میں تلاوت قرآن کی نیت نہ ہو بلکہ دعا کی یا رقیہ کی نیت ہو۔ حیض کے دوران ترجمہ قرآن پڑھنا یا چھونا، کیا حیض کی حالت میں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں اور اسے چھو سکتے ہیں؟ قرۃ العین گجرات سے۔ دیکھیں، حیض کی حالت میں تفسیر پڑھ سکتے ہیں اور قرآن کی وہ تفسیر جس میں ترجمہ ہو لیکن تفسیر زیادہ ہو، اس کو چھو بھی سکتے ہیں، لیکن آیتوں کو چھونا حیض کی حالت میں یا لفظی ترجمے کو چھونا یا آیتوں کو پڑھنا یا لفظی ترجمے کو لفظ بلفظ ترجمہ پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو تفسیر پڑھ لیں وہ ٹھیک ہے، یا سن لیں، ترجمہ سن لیا جائے آڈیو چلا کے۔